हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिससे कि आपको सबको बहुत हेल्प मिलेगी। आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है, अपनी हाई वाइब्रेशन में आती है, अपनी चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलती है, खुद पे फोकस करती है या अपनी ही ऊपर अपनी एनर्जी को लगाती है, अपने ही काम में, अपने ही स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने गोल्स, अपने करियर पे, और अपनी एनर्जी को राइज करती है, अपनी एनर्जी को समझती हैं और उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाती हैं। तो डीएफ की जर्नी में बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि फिर डीएफ चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन के दौरान जब डीएम साइलेंट जोन में होते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, साइलेंट होते हैं, तब डीएफ भी उस टाइम चुप रहना सीख जाती है। फिर वो कोई भी शिकायत नहीं करती कि आप चुप क्यों हैं, ये क्यों, वो क्यों, कोई भी सवाल जवाब नहीं, या फिर आपने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये सब चीज़ें उस टाइम नहीं रहती है। डीएफ खुद शांत कामनेस में आ जाती है। अब डीएफ को इतना ना डीएफ पीछा करती हैं और ना उनसे उम्मीद करती है कि आप भी बात करें। ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के सेपरेशन फेज में जब डीएम साइलेंट जोन में होते हैं, तब डीएफ भी चुप रहना सीख जाती है, क्योंकि ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन होता है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आप ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। इस समय डीएफ समझ जाती है कि पीछा करने से डीएम और दूर भागेंगे, इसलिए वे खुद को प्यार करने, सेल्फ लव को प्रायोरिटी देती है और डिवाइन पर विश्वास करना सीख जाती है और विश्वास करते हुए आगे बढ़ती है, सरेंडर करती है अपनी जर्नी को, अपने आप को, डिवाइन को। डीएफ समझ जाती है कि जर्नी पर उनका नियंत्रण नहीं है, इसलिए वे डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन के सामने अपने आप को समर्पित करती है, सरेंडर करती है, अपने ऊपर फोकस हो जाती है। साइलेंट जोन में डीएफ अपनी ऊर्जा को डीएम पर बर्बाद करने के बजाय अपने करियर, अपने पैशन, अपने गोल्स, टैलेंट्स और आध्यात्मिक विकास पर लगाती है, जिससे डीएफ की आंतरिक शांति, इनर पीस बढ़ता है। डीएम को स्पेस देना सीख जाती है, ये महसूस करना कि पीछा करना काम नहीं कर रहा है। डीएम को उनकी खुद की यात्रा पूरी करने के लिए जगह देना ज़रूरी होता है। इनर पीस में आ जाती है डीएफ अपने। जब डीएफ बार बार डीएम के मौन का कारण नहीं पूछती है, तो वह अपनी इनर पीस और संतुलन को प्राथमिकता देना सीख जाती है, जो इस जर्नी का मुख्य उद्देश्य है। अपने इनर पीस में आती हैं और अब वो बार बार कोई भी टाइप का सवाल जवाब या शिकायतों से बच के अपने ऊपर ही अपनी एनर्जी को लगाती है, अपना काम करती हैं। और बार बार उनके अभी वो क्वेश्चन नहीं रह जाते, क्योंकि वो एक मैच्योर, अवेयर और अवेकन एनर्जी में आ जाती है डीएफ। इसलिए डीएफ का मौन उनके पीछा करने वाले स्वभाव को छोड़कर सोल ऑनर बनने की प्रोसेस है। डीएफ अपनी एनर्जी को पहचानती हैं, अपनी एनर्जी में आती हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती हैं। तो चेजिंग एनर्जी से वो बाहर निकल जाती हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करती हैं। अब वो डीएम से कोई भी टाइप की, अब डीएफ के अंदर कोई भी टाइप का ब्लॉकेजेस या इश्यूज़ नहीं रहता है। कोई भी जो नेगेटिव जो कि पहले नेगेटिविटी थी, जिस वजह से कि वो खुद परेशान रहती थी, जब वो खुद के ऊपर काम करती है, खुद की उन सब चीज़ों को देखती है, तो वो खुद के ऊपर काम करना सीख जाती है। काम करती हैं तो उनकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, तो वो अपनी चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल जाती है। डीएफ अब ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहती, ईगो में नहीं रहती। ईगो हट जाता है धीरे धीरे, गुस्सा हट जाता है धीरे धीरे, कोई भी टाइप की जो भी कोई भी बुरा भाव है वो सब हट जाते हैं। डीएफ अपनी एनर्जी को प्योर करने में लगती है, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाती है और एक राइट डायरेक्शन में डिवाइन से अलाइन होते हुए राइट डायरेक्शन में बढ़ती है। और वो राइट डायरेक्शन डिवाइन की, यूनिवर्स की हमेशा ब्लेसिंग्स होती हैं इस जर्नी पे, डीएफ पे, डीएम पे, कि वो हमेशा आपको राइट डायरेक्शन दिखाते हैं गाइडेंस के माध्यम से या आपकी इंट्यूशन के माध्यम से, किसी भी साइन के द्वारा, कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी जर्नी राइट डायरेक्शन में है। और आप अपने ऊपर काम करना सीख जाते हैं, आप अपनी प्योर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, आप अपनी एक हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, आपकी एनर्जी रेज होती है और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं।
तो आप अपने ऊपर जो काम करते हैं, आप धीरे धीरे अपने अंदर की उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि मेरे अंदर कहाँ कुछ कमी है। आपका ईगो होता है वो भी धीरे धीरे हट जाता है। आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट में आते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एक प्योर एनर्जी आती है। आप सोल की एनर्जी में आते हैं, आप इनर पीस में आते हैं, आपके अंदर कामनेस आती है, फॉरगिवनेस आती है। हर एक चीज़ जो कि एक बहुत पॉजिटिव होती है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो, वो सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती है। और धीरे धीरे आपका ईगो, फियर, ब्लेमिंग एनर्जी, कंट्रोल नेचर जो भी है, अपने आप को कभी कुछ कम समझना, तो वो सब चीज़ें नेगेटिविटी हटती रहती है। धीरे धीरे हर चीज़ हट जाती है। ईगो भी हटता है, ब्लेमिंग एनर्जी भी हटती है, गुस्सा भी हटता है, और कंट्रोल जो पीछा करने की, चेजिंग की भावना है वो भी हटती है, कम होती है। और धीरे धीरे आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाती है। जब आपकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस होती है, आप दोनों के ऊपर जब डीएफ इस चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलती है ना, तो आप दोनों की एनर्जी में चेंजेस आते हैं। तो डीएम भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं और उन्हें भी राइट डायरेक्शन दिखती है, और वो भी एक सही दिशा में आगे बढ़ने में उनको भी हेल्प मिलती है जब आप अपना इनर वर्क करते हैं और अपनी चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि तभी उनको भी सोचने का मौका मिलता है। वो भी समझते हैं इस जर्नी को और आपको। तो जो चीज़ सेपरेशन, साइलेंट जोन आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि जब वो चीज़ आपके जब आई हिस्से में, तो आप भी सीखे, ग्रो हुए, गिर के उठ के खड़े हुए, आगे बढ़े। तो सेम डीएम के भी साथ फिर धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं, हर एक नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, हर एक चीज़ को समझ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती है, ये कोई एक दिन में नहीं हो जाता है प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे आप सोचते हो कि वो इतना चुप रहता है, मैं क्यों नहीं चुप रह पाती। पहले आपके ये क्वेश्चन होता है, मैंने उसको कुछ बोला, उसने रिप्लाई नहीं किया, या उसने मेरे ध्यान नहीं दिया कि मैं उससे कुछ चाहती हूँ, या जो भी उम्मीदें वगैरह है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और फिर आपकी एनर्जी जब बैलेंस में आ जाती है ना, तब आप इस चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। और अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है नवरात्रि का, तो इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत अच्छी है। और आप अगर इसको और राइट डायरेक्शन में और अच्छी जगह लगाओगे ना, तो आपकी एनर्जी और अच्छी हो जाएगी और बैलेंस में आएगी। क्योंकि माँ आदिशक्ति की जो पावर है, वो उसकी वजह से आपकी एनर्जी, क्योंकि हमारे अंदर भी वो पावर है, डीएफ के अंदर, सबके अंदर वो पावर है, बस उसे देखने की ज़रूरत है, उस तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान जो भी है, आप पूजा वगैरह भगवान की जो भी है वो सब, क्योंकि अपने आप को जब अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी में अच्छा ही आएगी, पॉजिटिविटी ही आएगी। तो बस अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना, और अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है कि वो राइट डायरेक्शन में ही चले। तो बस ये आज की चीज़ें थी कि आप चेजिंग एनर्जी से ऐसे आपको बाहर निकलना है, और चेजिंग एनर्जी से जब आप बाहर निकल जाते हैं, तो फिर आपके अंदर एक बैलेंस आ जाता है, आप कामनेस में आ जाते हैं, आप एक इनर पीस की एनर्जी में आ जाते हैं, डिवाइन की सोल की एनर्जी में आ जाते हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और आपकी जर्नी में हारमनी आ जाती है। आपके अंदर हारमनी आती है डिवाइन से, डीएम से, सबसे आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है आपका, वो सब भी हारमनी में आता है, पॉजिटिविटी में आता है। सबको हीलिंग, आप अपनी हीलिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो इनर पीस आता है, तो बाहर भी आपको वही देखने को मिलता है। ओके, तो अब आपको भी चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, और आपको भी इस एनर्जी में आना है कि आप भी अब शांति से चुप, जैसे डीएम चुप है वैसे आप भी चुप रह सकते हैं। इसका मतलब कि अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो आपकी एनर्जी एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर आप कामनेस में हैं, सुकून में हैं, शांति में हैं, अब आपको कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कि वो मेरे को मैसेज करे, या वो आए, या मैं उनको करूं, मतलब मन में कोई हलचल जब समाप्त हो जाए, तो समझिए कि ये आपको आपकी रियूनियन की तरफ लेके जा रहा है, ये आपको आपके एक सही राह की तरफ लेके जा रहा है। ओके, हारमोनी की तरफ लेके जा रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि मन में अब कोई हलचल नहीं रही, मन में कोई सवाल जवाब नहीं रहे, मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जो कि आपको बार बार मन में आती है, फिर आप उनको बोलते हो, फिर वो चुप रहते हैं, फिर आपका मन, आप हर्ट होते हो। तो अब ये चीज़ें नहीं रही। अब आप भी वैसे ही शांत रहना, चुप रहना, काम रहना सीख जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपकी एनर्जी, अब आप बैलेंस हो रहे हो, आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, डिवाइन से अलाइनमेंट में आ रहे हो। तो आप
हमेशा अपने डिवाइन से अलाइनमेंट में रहे और हमेशा अपना इनर वर्क, अपना काम जो भी है अच्छे से करते रहें और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे, पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।